myself Vijendra Chauhan from Shri Narayana Vidyalaya, Kanhan, and I am your science teacher. And today we are moving forward for the next topic, that is effect of air pressure. This topic is given in your third chapter. So students, now observe this on the board, this diagram. This is a glass of half filled water in it. Then this is a straw. This one is also a straw. It is perpendicular to this straw, and this is the fountain of air. So this diagram is showing effect of air pressure. ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है? इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर. इसमें क्या है? ये है वाटर, ये स्ट्रॉ, ये भी स्ट्रॉ है, और यहां से ये फाउंटेन है, पानी का फाउंटेन. तो अब यहां क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि ये पानी का फाउंटेन, दिस वाटर फाउंटेन आया कैसे? सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि वहां वाटर का फाउंटेन बन गया इस तरह से. कभी हम अगर किसी स्ट्रॉ को वाटर में डाल देते हैं तो क्या वहां से उसका फाउंटेन निकलता है? नो. सो ऐसा होता क्यों है? मीन्स ऑन ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ द एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश्ड अवे. देखो, ये स्ट्रॉ है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और इसमें से जो एयर प्रेशर आ रहा है, इस एयर प्रेशर को ये स्ट्रॉ से हम पुश्ड अवे कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं. तो इस समय इस स्ट्रॉ का जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाता है और इसका एयर प्रेशर हाई हो जाता है. तो इस एयर प्रेशर के लो होने की वजह से द प्रेशर ऑफ द एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन. मीन्स यहाँ पर जो एयर प्रेशर एक्सर्ट होता है वो डाउन हो जाता है और यहाँ का एयर प्रेशर बढ़ जाता है. सो जो ये जो इरेक्ट स्ट्रॉ है, इस पर जो एयर प्रेशर एक्सर्ट होता है, यही बताता है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि इफेक्ट ऑफ एयर, इट शोइंग द इफेक्ट ऑफ एयर. यहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ जाता है. जितना आप ज्यादा प्रेशर से एयर ब्लो करोगे, यहाँ से ये स्ट्रॉ इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. जितना आप यहाँ से इस स्ट्रॉ से एयर प्रेशर दोगे उतना ही ये फाउंटेन और बढ़ेगा. यहाँ पे एयर प्रेशर लो होता जाएगा और यहाँ से एयर प्रेशर बढ़ता जाएगा. यहाँ means air pressure from this straw which is perpendicular to this straw, it exerts the higher pressure, higher air pressure, and due to this higher air pressure, the air pressure of this straw becomes less. So जितना आप एयर प्रेशर यहाँ से डालोगे उतना ही फाउंटेन ज्यादा दिखेगा आपको. तो ये सब जो आपने अभी देखा, समझा, ये कौन से प्रिंसिपल पर होता है? ये होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पर. ये जो भी हो रहा है हम इसे कौन सा प्रिंसिपल कहेंगे? बर्नौलीज प्रिंसिपल. सो स्टूडेंट्स, यही है इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स ट्राई टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. On the board for the next experiment. This is a glass, and in this glass all these are ice cubes. ये सब ice cubes है. Ice cubes means बर्फ, उसके cubes, ये सब. अब
इनको जैसे ही आप ग्लास में डालते हो, कुछ समय के बाद आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए इस सरफेस पर। ये जो सरफेस होता है ग्लास का, इस पर वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं आउटसाइड द ग्लास। तो फिर क्वेश्चन मार्क आता है माइंड में, ऐसा क्यों? जब हम सोचते हैं ऐसा क्यों, तो हमारे माइंड में क्या आता है? यस, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर ड्यू टू द ice cubes in the glass, the air surrounding the glass cools down. जैसे ये जो ग्लास है, इसके अंदर आइस क्यूब्स होने की वजह से जो एयर इस ग्लास के सराउंडिंग में है, वो जैसे ही इसे छूती है तो वो भी कूल हो जाती है। इट कूल्स डाउन एज द वाटर वेपर इन द एयर cools down, it condenses and get transformed into the water. So it is the water that collects on the surface of the glass. ये सब क्या है? वाटर वेपर्स है जो कि कूल एयर के कूल होने से फॉर्म हो जाता है। So it is also shows that the level of humidity is different in the different places. हमने देखा है अगर हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो एयर का जो ह्यूमिडिटी है वो भी अलग अलग होता है डिफरेंट प्लेसेस पर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम पूरे दिन भर में नोटिस करते हैं कि कभी मॉर्निंग में टेम्परेचर अलग रहता है, आफ्टरनून में टेम्परेचर अलग रहता है, इवनिंग में टेम्परेचर अलग रहता है, नाइट में टेम्परेचर अलग रहता है। और इसी वजह से जो वाटर वेपर्स है, अब हम जो ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं, ड्यू ड्रॉप्स कब देखते हैं हम? ड्यू ड्रॉप्स हम देखते हैं इन द सीजन ऑफ विंटर। सो विंटर में हम जो ड्यू ड्रॉप्स, सो स्टूडेंट्स इस तरह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, यही रीजन है। सो इन द आफ्टरनून द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई। आफ्टरनून में जो एयर का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। कब? समर में। और द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीजेस। सो जब एटमॉस्फेयर में एयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऐसे में जो एयर है वो मॉइस्चर को ज्यादा होल्ड करके रखता है देन कंपेयर टू द full capacity to hold water. The proportion of the moisture in the air is less, as we feel that in the daytime it appears like dry air. हमें ऐसा लगता है कि अभी ड्राई एयर चल रही है। सो समर में एक चीज आपने देखी होगी कि जो हम क्लॉथ्स सुखाने के लिए डालते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। वही रेनी सीजन में मीन्स मानसून में जल्दी नहीं सूखते हैं। इसकी वजह यही है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द एयर प्रेशर एंड द एयर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी. So all these things are very important to know because air is very important as it exerts the pressure over the surrounding. So students, I hope you understand. That's all for now today. If you are facing any doubt regarding this lecture, you can send WhatsApp message. Just simply call me or leave your voice message. So till then, thanks.